खबर रायबरेली से, जहां पर बीजेपी की महिला नेता पर जानलेवा हमला किया गया। तो बीजेपी की नेता अनीता श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला किया गया है। हथियारबंद दबंगों पर हमले का आरोप लगा। तो दबंगों ने बीजेपी नेता के ड्राइवर को पहले पीटा और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। तो अनीता श्रीवास्तव, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, बता दें कि गाड़ी से बीजेपी का झंडा हटाने को लेकर ये दबंगों का हमला देखने को मिला। तो दबंगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पीड़ित बीजेपी नेता ने मिल एरिया थाने में शिकायत की है। वन निमंत्रण में छजलापुर दरअसल बीजेपी की नेता गई थी और इसी दौरान गाड़ी में जो बीजेपी का झंडा लगा था, उसी को लेकर दबंगों की ये हरकत सामने आई है। विरोध दरअसल उस झंडे का किया गया है और इसी के बाद न सिर्फ उनके ड्राइवर से मारपीट की गई, बल्कि गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और फिर बीजेपी के नेता को जान से मारने की भी धमकी दी गई। तो एक निमंत्रण में छजलापुर पहुंची थी बीजेपी के नेता अनीता श्रीवास्तव, लेकिन इसी बीच उन्हें दबंगों के जरिए जान से मारने की धमकी मिल गई। तिलक समारोह में गई थी। वहाँ पे जैसे ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई, कम से कम 50 लड़के मेरी गाड़ी घेर लिए। मैं जैसे उतर के बस जरा सा आगे बढ़ी, सब हमारी गाड़ी को घेर लिए और हमारे ड्राइवर को खींचने लगे। कहते भाजपा का झंडा लगा घूमेंगे, अब भाजपा का नहीं चलेगा, भाजपा का झंडा निकाल, भाजपा का झंडा निकाल, इस तरीके से बदतमीजी करने लगे। फिर उसके बाद हमारे ड्राइवर को बहुत कायदे से गाड़ी से खींच के सब लात घूसों से मारने लगे। मैंने जब जैसे ही उसको छुड़ाने का प्रयास किया, सब पिस्टल कट्टा सब असलाह से लैस थे, सब कट्टा निकालने का प्रयास किया। मैं किनारे हट गई और मुझे भी कट्टा से फायरिंग करने का मारने का प्रयास किया। और रोहित मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रोहित, अभी तक कुछ पता चल पाया है ये दबंग कौन थे? क्योंकि एक पार्टी का झंडा हटाने की मांग की गई, क्या ये किसी पार्टी के थे या फिर कोई दबंग जिनका जो गुस्सा है वो यहाँ बीजेपी नेता पर फूट पड़ा, और अभी उन्हें क्या सुरक्षा दी गई है बीजेपी के नेत्री को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से योगी सरकार में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन अपराधियों पर किस तरह से जो है अभी कानून का भय नहीं कि जब वो आम अब खास लोगों पर भी वो हमला करते इस बात नहीं आ रहे हैं। मामला रायबरेली के बीजेपी नेत्री का है, जो पूर्व महिला जिला अध्यक्ष रह चुकी है और रायबरेली से सदर प्रत्याशी भी रह चुकी है बीजेपी से। उन पे जब वो निमंत्रण में गई थी, उनके ऊपर उनका आरोप है कि अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पे धावा बोल दिया, ड्राइवर को मारा पीटा, असलहे से लैस सब बदमाश थे, उनका आरोप है। बीजेपी नेत्री ने थाने पे जाके जो इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। कौन वो शख्स थे, कौन वो दबंग थे, उनकी जो है पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जरूर शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन रोहित, बीजेपी के जो नेता हैं जिनको जान से मारने की धमकी दी गई, उन्होंने क्या इन दबंगों की पहचान की है? क्या उन्होंने अपनी किसी से कोई रंजिश बताई जिसको लेकर उन्होंने शक को जाहिर किया हो? जी बिल्कुल, इस संबंध में बीजेपी नेत्री से बात करने का प्रयास भी किया गया और उनसे जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अज्ञात पर ही इशारा किया, उन्होंने नाम खोलने की बात नहीं की है। लेकिन जिस हिसाब से लग रही पूरी घटना की घटना किस तरह से है, किस तरह से घटित की, क्योंकि दावत में जाने के बाद एक बीजेपी का झंडा हटाने को लेकर तबड़ा विवाद होना, ये जरूर एक संदेह पैदा करता है। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी नेत्री का आरोप है, आरोप गंभीर है, पुलिस को इस पर जो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आरोपी का पुलिस के शिकंजे में होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से रायबरेली में अपराधियों का खौफ जो है, पुलिस से खौफ उनका कम होता दिख रहा है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि उनके मन से पुलिस का भय जरूर कम होता हुआ दिख रहा है। जब बीजेपी नेत्री के साथ इस तरह की घटना वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो आम आदमी के साथ किस तरह की घटनाएं होती होंगी, ये समझने वाली बात है। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।